बहुत खुश हैं? ओके, आइए सीधा हम लोग वचन में जाएंगे। वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही हमने नया जन्म प्राप्त किया है। परमेश्वर अपने वचन से संपूर्ण सृष्टि को रचा है, इसलिए हमारे जीवन में वचन का अहमियत होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होना चाहिए। और आपके जीवन में अगर किसी बात के लिए दिशा नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन आपको मार्ग दिखा सकता है। आमीन, आमीन बोलिएगा। ओके, आमीन। अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, अपने लीजिए, आमीन बोल के ले लीजिएगा। और पक्का ऐसे होता है, जब आमीन बोलेंगे तो आपके साथ में होगा। आमीन। जो वचन हम पढ़ेंगे, जिसके ऊपर में हम स्टडी करेंगे, वो है सब उपदेशक 3:11। इसको हिंदी में हमारे भाई पढ़ देंगे और आप लोग नोट कीजिएगा। जो बोला जा रहा है बहुत ध्यान से सुनिए। सब उपदेशक 3:11। इसमें क्या लिखा है? सब उपदेशक 3:11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया। अब ये वचन है, इसको अंग्रेजी में और थोड़ा सा स्पष्ट रूप में दिया गया है। बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग आज तक ये सोच रहे हैं कि मेरा भविष्य क्या है, मैं किधर बढ़ूंगा, मेरे लिए क्या होगा, तो वो खजाना आपको आज हम बताने को जा रहे हैं। बहुत कम समय में बहुत सिंपल टिप्स आप लोगों को बताएंगे। इसको अगर आप पकड़ेंगे, देखिए आप बहुत ऊंचाई में जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, वहां पर हिंदी का पहला लाइन को पढ़ दीजिए। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हाँ, बस उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में सुंदर होते हैं। सुंदरता और समय मैच करना चाहिए। सब लोग बोले सुंदरता और समय। जिस समय में जिस चीज को निकलना चाहिए, उसी समय में वो चीज निकलेगा, तभी सुंदर लगेगा। जिस चीज को जिस समय के लिए बनाया गया है, उसी समय में उसका प्रगटीकरण होगा, दिखाई देगा, मैनिफेस्ट होगा, तभी जाके वो सुंदर लगेगा। सुंदर लगेगा तो तारीफ होगी, और सुंदर नहीं लगेगा तो तारीफ नहीं होगी। होगी? कोई चीज सुंदर नहीं लगा, सुंदर नहीं लग रहा, बोल रहा नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर एक चीज सुंदर हो? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जब सुंदर दिखेगी तो वो तारीफ होगा, और तारीफ होगा तो परमेश्वर का महिमा होगा। आमीन। इसीलिए सुंदरता और परमेश्वर का समय, ये दोनों लिंक किया गया है। और इस वचन में खास बात है, 2 खंड है एक्चुअली इस वचन में। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, ही हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। इसको आप बोल सकते हैं, समय में उसको सब चीज को सुंदर बना दिया है। सब लोग बोले, समय में सब कुछ को परमेश्वर सुंदर बनाया है। सेकंड खंड जो है बहुत डीप है। वो हिंदी में मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान डाला है बोला हुआ है, लेकिन इसमें इतना स्पष्ट नहीं आता है। अंग्रेजी बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, ऑल्सो ही हैज सेट द वर्ल्ड इन देयर हार्ट। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में वर्ल्ड यानी दुनिया को डाला है। क्या को डाला है? ओके, तभी वर्ल्ड यानी दुनिया को परमेश्वर हमारे हृदय में डाला है। ये कुछ जच नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम जब एक दिन ध्यान से पढ़ रहे थे, तो वर्ल्ड का एक्चुअल इब्रानी में जो उसका शब्द है, वो है आपका ओलाओम, ऐसे शब्द है।
इसका मतलब होता है अनएंडिंग फ्यूचर, मतलब एक ऐसा भविष्य जिसका कोई अंत नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी परमेश्वर हमारे हृदय में वर्ल्ड को डाला है, यानी उस वर्ल्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है इब्रानी में, उसके अनुसार अनएंडिंग फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जिसका कोई अंत नहीं है, उसको परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में डाल के पैदा किया है। प्रेज द लॉर्ड इसका मतलब होता है। समझ में आ रहा है? यानी आपके लिए एक ऐसा भविष्य जो अंत नहीं होने वाला भविष्य को परमेश्वर आपके हृदय में लोड करके पैदा किया है। आमेन, हालेलुया। आप लोग अगर उत्साहित नहीं हैं तो ताली मत बजाइएगा, और उत्साहित हैं तो ताली बजाइएगा। अभी कोई मदवारी ठूट अगर बंदर नचाते रहता है तो धूम ताली मारते हैं आप लोग। मैं यहां पर बंदर नहीं नचा रहा हूं और ना आप लोग बंदर है, ठीक है? अगर आप रिसीव करते हैं, प्रभु आपसे बात करता है, आप ताली बजा सकते हैं, आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए नहीं कि मैं जबरदस्ती आपको पुशअप कर रहा हूं, नहीं मन कर रहा है मत कीजिएगा। अभी दोबारा मैं नहीं बोलूंगा इसके विषय में। आमेन। तो बोलता है वेल इन देयर हार्ट, तो परमेश्वर इतना ज्यादा डाल दिया है इंसान के हृदय में, वो उसका अंत नहीं है। इसीलिए लास्ट भाग में कहता है सो दैट नो मैन कैन फाइंड आउट द वर्क दैट गॉड मेक इट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो एक इंसान के अंदर में एक शुरुआत और उसका अंत, वो अनंतकालीन भविष्य को डाला है। इसीलिए इंसान को अपने हृदय में से उसका भविष्य, उसके बाद को इतना अनगिनत है। परमेश्वर का योजना प्लान अनलिमिटेड है। जैसे अनलिमिटेड प्लान आप अपने मोबाइल में डालते हैं और खूब बात करते हैं और खत्म नहीं होता है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में अनएंडिंग, ना खत्म होने वाला एक फ्यूचर को डाला है परमेश्वर। और इतना ज्यादा डाल दिया है कि इंसान का वश का बात नहीं है कि उसको समझे और निकाल सके। वाह, मुझे ये वचन पढ़ने में इतना अच्छा लगता है। यानी परमेश्वर मेरे हृदय में, आपके हृदय में, अपना अपना सोचिए, मेरे हृदय में एक ऐसा भविष्य को डाला है जो अपने अपने समय में उभर के आएगा, सुंदर दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है? और मनुष्य खुद खोजने नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? जो डाला है उसके साथ में अगर हम कनेक्ट हो जाएं अच्छी तरह से, तो वो क्या करेगा? निकाल के अपने अपने समय में ऐसे 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 करके क्या करेगा? रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के हृदय में ऐसा डाला है। अब डालने वाला परमेश्वर कैसा है, थोड़ा सा उसका एक दो झलकी हम देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये परमेश्वर है मेरा, जो बड़े जुनून के साथ में मेरे हृदय में इसको डाला है। चलिए एक वचन को पढ़िए, दानियल उसका 7 का 9 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दानियल, एजकेल के बाद में मिलेगा आपको। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। वाह, दर्शन देख रहा है प्रभु का दास, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, जिसकी आराधना आप यहां कर रहे हैं, जिसके लिए उछल रहे, कूद रहे हैं, उसका वहां सिंहासन देख रहा है। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। और उसमें जो बैठा है उसका बाल ऊन से भी ज्यादा उजला चमकदार है। और वो उसका सिंहासन कैसे है? अग्नि में है, आग माने जो सिंहासन बैठा है वो आग जैसे जल रहा है। और उसके पहिए भी क्या है? आग के समान है। वाह, ये परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस परमेश्वर को हम प्यार करते हैं।
और इससे बढ़ के कि हम प्यार करें, वो हमको प्यार करता है। हालेलुया, वो हमको प्यार करता है। हम लोग इस संसार में खोजते हैं कि कोई मुझे प्यार करने वाला हो, जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, बिन पेंदी का लोटा जैसे होता रहता है, उसका प्यार खोजते हैं हम लोग। और जिसका सिंहासन स्थिर रहता है और उसका अग्निमय, उसका सिंहासन आग के समान है, वो बोलता है आई लव यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो आप जब अग्निमय जैसा लग रहा है तो आप ये मत सोचिए बहुत गुस्सा से बोल रहा है। नो, ये अग्निमय सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति के विषय में कहता है वचन, परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम में इतना चोखा है वो, इसीलिए उसका सिंहासन आग के जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके और हमारे हृदय में परमेश्वर के जैसा प्यार रहेगा तो हमारे अंदर में से भी आग निकलेगी, जैसे परमेश्वर के अंदर से आग निकलता है और उसका सिंहासन अग्निमय होता है। वो अग्निमय इसीलिए है क्योंकि उसका प्रेम में पवित्रता है। वो कोई कंडीशन नहीं रखता है। वो ये नहीं बोलता है कि तुम मेरे को चाहोगे तो अब मैं चाहूंगा। उसने यीशु मसीह को इसलिए बलिदान नहीं किया कि हमने पहले उसे प्यार किया। उसने यीशु मसीह को इसलिए बलिदान किया कि बस उसने प्यार किया, क्योंकि वो प्यार करना जानता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्यार करता है क्योंकि परमेश्वर कुछ सुंदर बातों को देखना चाहता है। इन वादियों का सुंदरता उसको इतना आनंद नहीं देता है, पहाड़ों का सुंदरता उसको इतना आनंद नहीं देता है, झरनों का सुंदरता परमेश्वर को इतना आनंद नहीं देता है। लेकिन जो सुंदरता आपके हृदय में परमेश्वर डाल दिया है, उसको जब वो अपने हाथों से निकालता है और अपने अपने समय में रख देता है, तो वो देखता है वाओ, प्रेज द लॉर्ड, कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा के अंदर में से ये सारा सुंदरता निकला है, आया है। उसको देखता है, उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमारे हृदय में एक ऐसा भविष्य को डाला है। जब आप भविष्य के विषय में चिंता करते हैं तो ये वचन कहता है कि एक ऐसा भविष्य डाला है जो अपने अपने समय में क्या होती है, वो सुंदर दिखती है। इसीलिए आपका किसी का भी यहां प्रभु के बच्चों का भविष्य खराब नहीं है, उज्जवल है और अच्छा है और सुंदर है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक चित्रण देखेंगे, वो हमारा परमेश्वर का चित्रण कैसे है जो आपको प्यार करता है। पहला इतिहास उसका 29 उसका 11 पद, पहला इतिहास उसका 29 उसके 11 पद, देखिए क्या लिखता है। सॉरी, पहला नहीं, हाँ पहला इतिहास 29 उसका 11, पढ़िए क्या लिखा है इसमें। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। देखो, सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरने वाला परमेश्वर, आसमान उसका है, सारा जाति उसका है, सारा धरती उसका है, सारे जहां का मालिक है। और जैसे पहले वाला वचन में हमने पढ़ा, वो उसका सिंहासन आग के समान है और सिंहासन के पहिए भी आग के समान है। ये मालिक, ये खुदा, ये परमेश्वर आपको प्यार करता है। हालेलुया, आपको प्यार करता है। उस प्यार के खातिर वो अपने आप को रखने नहीं सका, स्वर्ग में मनुष्य रूप धारण करके आया। ये सारा टोटल, जब यीशु आया तो देखे वो आग के जैसा दिख रहा था क्या? आग जल रहा था क्या? लेकिन काम उसका आग के समान था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सारा वैभव को छोड़ के आया। ये मेरे बच्चों से, इनसे मैं गले लगाने आया हूं, मैं इनको, उनके अंदर में एक सुंदर भविष्य है, मैं उसको निकालने आया हूं, देने आया हूं। जब तक लहू नहीं बहाऊंगा तो वो भविष्य उनके अंदर में से निकलेगा नहीं। ये सारा प्रोग्राम परमेश्वर ने ठहराया और उसके बेटे यीशु के जरिए से उसने पूरा किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा हुआ है, बाद में पढ़िएगा, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं है, क्या गिल है, लाभ की है। हमारे विषय में परमेश्वर का प्लानिंग, उसकी योजनाएं जो हैं वो हानि की नहीं है, लाभ की है। आप में से यहां पर बैठे होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि डिप्रेशन में, चिंता में होंगे। अब तक तो ब्रदर मेरे लाइफ में कुछ नहीं हुआ, ना 1 इंच इधर हिल रहा है, ना 1 इंच उधर हिल रहा है। अब बोल सकते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब बोल सकते हैं। और अभी तक वो सुंदरता दिखाई नहीं दिया, तो उसका एक रीजन है, आप कहीं ना कहीं परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिए हैं। अभी जो गाना गाए उस गाना के संदर्भ में परमेश्वर को प्यार नहीं दिखाए हैं, दिमाग को शायद इधर उधर कर दिए कहीं पर। वो अनंतकालीन भविष्य जो हृदय में डाला हुआ है उसको निकालने के लिए, उसके जब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया तो उस हाथ को आपने नहीं पकड़ा, उस हाथ को आपने नहीं थामा। अगर थामा भी तो कुछ समय के लिए थामा, इसीलिए कुछ समय के लिए कुछ सुंदरता निकली, और जो सुंदर बातें निकलने वाली थी उस समय के लिए आपके हाथ में परमेश्वर का हाथ नहीं रहा होगा। हो सकता है कुछ समय प्रभु के पीछे अच्छा से भागे, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर के लिए प्रेम ठंडा हो गया, इसलिए परमेश्वर उस अनंतकालीन भविष्य को आपके हृदय में से खींच के निकालने नहीं पाया और समय पर रखने नहीं पाया। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, वो कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कभी जबरदस्ती नहीं करता है। तो आज उस सवाल का आप जवाब लेके जाइए, एक फ्रेश, एक नया स्टार्ट कीजिए। अगर आपके जीवन में वो बातें, जो सुंदर बातें जो दिखना चाहिए था आज तक अगर नहीं दिखा है या दिखना बंद हो गया है, तो प्रभु से के साथ में एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर इन अच्छे बातों को जो हमारे अंदर में डाला है वो बचपन से ही निकालना चाहता है। इसीलिए आज हमारे छोटे छोटे बच्चों में भी कुछ कुछ सुंदर चीज दिखाई दे रहा है। इसको रूपरेखा दिया जाए तो बहुत लंबा दौड़ेंगे लोग। प्रेज द लॉर्ड। और बच्चों के अंदर, क्योंकि एक इंसान को जब पैदा करता है उनके हार्ट में उसको डाल के ही पैदा करता है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसे जैसे ये बड़ा होते जाए वो टाइम टाइम में निकलते जाए, टाइम टाइम में निकलते जाए, टाइम टाइम में निकलते जाए। और निकलते जाए बोल के परमेश्वर का एक प्रोग्रामिंग था। कौन सा प्रोग्रामिंग? व्यवस्था विवरण उसका 6, उसका 4 से लेके 7 में बच्चा लोगों के अंदर में से भी निकलना चालू हो जाए सुंदर बातें बोल के एक परमेश्वर ने एक सॉफ्टवेयर दिया है। यहां पर सब लोग बोलिए सॉफ्टवेयर। आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं और यूथ मास हैं, इसीलिए हम वैसे टेक्निकल बात करेंगे। सॉफ्टवेयर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? निकालेगा वो सबको। हाँ, पढ़िए कौन सा सॉफ्टवेयर है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। देख रहे हैं कैसे शुरू कर रहा है वो सॉफ्टवेयर? क्या बोल रहा है? यही वचन को बोल रहा है जो पुराना नियम में था, जिसको नए नियम में यीशु मसीह ने खुद निकाला फिर से और बोला। फिर आगे क्या लिखता है देखिए, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हाँ, आज्ञाएं जो हैं ये सॉफ्टवेयर का काम करेंगे। वो सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा? हार्ट में तो भविष्य को डाला गया है ना। जब कभी भी कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो प्लेटफॉर्म डालना पड़ता है। विंडोज 7 में कुछ वर्ड चलाएंगे, एक्सेल चलाएंगे और बहुत सारे चलाएंगे। एक प्लेटफॉर्म होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हालेलुया। तो ऑलरेडी अंदर में भविष्य डाला गया है, अब उसको रन करना है। रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर है परमेश्वर के वचन और उसका आज्ञा।
जब माता पिता लोग उसको डालते हैं तो अंदर में जो भविष्य है वो भविष्य सुंदर है, वो अपने अपने समय में क्या करता है, क्लिक करता है, शिक 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 करके निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए पेरेंट्स लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं। यहां पर पेरेंट्स लोग नहीं है, उनको पेरेंट्स लोगों का क्लास में सिखाएंगे, लेकिन आज नहीं तो कल आप लोग पेरेंट्स बनेंगे, मां बाप बनेंगे, तो याद कीजिएगा अपने बच्चों के हृदय में ये सॉफ्टवेयर डालना मत भूलिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अभी से क्रिस्टी के अंदर में डाल रहा हूं, इसीलिए उसको बोले चलो बेटा प्रेयर करो, वो प्रेयर करेगी, पर्सनल प्रेयर करो, प्रेयर करेगी, वचन बोलो, बोलेगी। हमारा जो कर्तव्य है हम उसको हम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे बाइबल की कहानियों को सुनाया जब वो संडे स्कूल में पढ़ाते थे। मैं छोटा था तो साथ में हम सोते थे, तो रात को मुझे दाऊद का कहानी, सुलेमान का कहानी, सामुएल का कहानी, बाइबल में से मुझे, बाइबल से इधर उधर का कहानी नहीं, मुझे बाइबल की कहानी सुनाते थे। एक टाइम आया जब मैं परमेश्वर के मार्ग में था ही नहीं, सांसारिक मार्ग में था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर लोड किया हुआ था, इसीलिए मैं बच गया और आज आप लोग के सामने मैं जीवित हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मैं चलती हुई ट्रेन से गिरा, मैं जिंदा हूं आप लोगों को प्रचार करने के लिए। आमीन। एक बार एक डंपर के सामने मेरा गाड़ी आ गया, जस्ट कुछ ही फासले के दूर में, और पूरा स्किड खाते हुए आया। अगर मेरे को अगर धक्का मारा रहता तो मुझे फुटबॉल के समान वो फेंकता कहीं पर बाहर, मैं जिंदा नहीं बचता, लेकिन आज जिंदा हूं उस सॉफ्टवेयर के कारण से, उस भविष्य के कारण से जो मेरे अंदर में डाला गया है। एक अनंतकालीन भविष्य मेरे अंदर जैसे डाला गया है, आपके अंदर में भी परमेश्वर ने एक अनंतकालीन भविष्य डाला है, और ना जाने कैसे कैसे सुंदर सुंदर बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसको प्रभु निकालना चाहता है। फिर क्या लिखा है सॉफ्टवेयर में, देखिए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते उनकी चर्चा किया करना। देखो, मार्ग में चलते, उठते, बैठते, इसकी आज्ञाओं की चर्चा किया करना, जिससे कि क्या हो, वो जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, अंदर में जाएगा, लोड होते जाएगा, और वो हर एक वो जो वचन है जब लोड हो रहेगा तो ठीक टाइम में अंदर की सुंदर बातों को क्या करेगा, निकाल कर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सोचते हैं मेरे माता ने नहीं सिखाया, मेरे पिता ने नहीं सिखाया, तो आज समय है, पास्टर लोग आप सबको सिखा रहे हैं और चिता रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आपके माता पिता नहीं सिखा सकते तो आ जाइए प्रभु के दास दासियों के पास में, वो लोग अभी फ्रेश सॉफ्टवेयर लोड करेंगे आपके अंदर में। हालेलुया। कहां कहां पर करप्ट हो गया है, वायरस घुस गया है, वो वायरस को एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हम लोग लगाएंगे उसमें। प्रेज द लॉर्ड। वो निकलेगा, वो वायरस सब भागेगा वहां से। आमेन, आमेन। सो फिर कहां क्या करना बोला है? घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। हाँ, तुम लोग बांधना बोला है, यानी खुद बांधना, बच्चा लोग को भी सिखाना। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? तो क्या आप रोजमर्रा के जीवन में आपके बाजू में परमेश्वर का वचन रहता है, कि ये रहता है? हेलो, आजकल बाजू में ये नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, ये रहता है। ये बहुत अच्छा चीज है और इस्तेमाल करने से, जानने से, और बहुत ही गंदा और घटिया और खराब चीज है, बहुत खराब चीज है ये, इस्तेमाल नहीं करने जानने से। आज पूरे सीने से लगा के रखते हैं, तकिया में घुसा के रखते हैं, कब मैसेज आएगा, कब व्हाट्सएप में आएगा। हेलो, ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? डर के मारे नहीं पास्टर आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ओपन। नहीं पास्टर आप गलत बोल रहे हैं, वो भी बोल दीजिएगा। हालेलुया। फिर बाहर बैठ के वाद विवाद करेंगे। आमेन, आमेन।
ओके, सो जब बचपन से परमेश्वर इन सारे बातों को निकालना चाहता है तो जवानी के समय तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, होता है कि नहीं? क्योंकि बचपन के समय में बच्चा को सूझबूझ इतना नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम लोग 15, 16, 17 और विशेष करके 18, 19, 20, 25, 26 इधर भागते हैं हम लोग, तो हम लोग को सोचने का एक स्टेबिलिटी आता है, एक स्तर आता है। जिस समय की ये सॉफ्टवेयर जो डाला गया है या तो उस समय डाला जाएगा, उसको खुद समझ के उसको पकड़ के रहने का एक ताकत हमको मिलता है। इसीलिए जवानी का समय और यूथ टाइम जो है गोल्डन पीरियड है। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था क्लास 10 में, उस समय हम लोग, मैं प्रभु में नहीं था, हमारे घर में भी कोई प्रभु में नहीं थे, हाँ दुआ प्रार्थना चलती थी। तो हमारे घर में एक ज्योतिषी आए थे, वो मेरे पापा के साथ में प्लांट में जॉब करते थे, कलकत्ता में थे उस समय में। तो वो हाथ वाथ सब देख के कुछ कुछ बताते थे, तो कुछ कुछ मेरे पिताजी के विषय में बताया, ऐसे घूमने आए थे एक्चुअली हमारे घर, तो मेरा मम्मी के विषय में बताया तो कुछ कुछ चीज़ लग गया मार देने से, पापा के विषय में बताया तो लग गया। तो हम लोग क्या समझने लगे, सचमुच भविष्य जानता है ना? तो उसने मेरा भी हाथ देखा, मेरा भी हाथ देखा, लेकिन उसमें खास बात बोला, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और सचमुच इंपॉर्टेंट बात बोला। कुछ कुछ बोला वो सब मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बात बोला, बेटा ये जो समय है तुम्हारा अभी जवानी में कदम रख रहे हो, दिस इज गोल्डन पीरियड, सुनहरा पल है। इसमें बेटा तू बन गया तो बन गया और बिगड़ गया तो बिगड़ गया। वो आज भी मुझे याद है। सचमुच ये जो समय है ये एक गोल्डन पीरियड है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर कुछ सोचा होगा तो आदम और हवा को बुतरू बुतरू बनाया रहता, लेकिन आदम और हवा को पूरा जवान बनाया। अब मैं मत पूछेगा कि कितना उम्र था, कुछ कुछ लोग बाइबल स्टडी देते थे इतना उम्र था बोल के, ठीक है, लेकिन मैं उम्र में बात नहीं करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि वो जवान थे दोनों, और ऐसे स्टेज में रखा था कि परमेश्वर की आहट को पहचान सकते थे कि परमेश्वर चल के आ रहा है अभी बात करने के लिए। परमेश्वर के हुजूरी को समझते थे, उसकी उपस्थिति को समझते थे। आदर और हवा को ऐसे जवानी में डायरेक्ट कदम रखा कि परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, और परमेश्वर कुछ आज्ञा दे सकता है तो उसको समझ सकते हैं, उसको पालन कर सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि ये लोग ठगे गए शैतान से और पाप में गिर गए, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया था, उनको पवित्र बनाया था और वो स्टेज में रखा था। हालेलुया, जिस स्टेज में आप लोग उसी के इर्द गिर्द में हैं। इसीलिए ये जवानी का टाइम जो है ये बहुत ही बहुमूल्य है, एक गोल्डन पीरियड है। अगर इसको संवारने पाए अभी और इस समय में हर एक बात के लिए राइट डिसीजंस लेने पाए, सही विचार लेने पाए या तो सही निर्णय लेने पाए, इस टाइम में बहुत सारे चीज का सही निर्णय लेना होता है। एक होता है अपना कॉलेज का और पढ़ाई का जिंदगी के विषय में, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सा कैरियर हम चूज करें। साथ में ये भी होता है कि कौन सा काम को मैं पकड़ूं, कौन सा नौकरी को पकड़ूं। बहुत सारे नौकरी का ऑफर आ जाते हैं, या तो नहीं भी आ रहे थे तो कौन सा काम को ढूंढते हैं, किसको पकड़ूं। एक तो डिसीजंस लेना होता है इस समय में, और ऐसे समय में और एक डिसीजन को कुछ लोग वेट करते हैं, कुछ लोग उस डिसीजन में हैं जो यहां पर बैठे हैं, वो है एक शादी का डिसीजन। मेरे को कब और कैसे कौन सा कैंडिडेट के लिए लेना है और कैसे कैंडिडेट के लिए लेना है। और यहां पर कहीं पर अगर चूक जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, तो वो एरर को उसको ठीक ठाक करने के लिए कई बार बहुत समय लग जाता है। ऐसा बात नहीं है कि परमेश्वर उसको ठीक नहीं करने पाएगा, लेकिन जबरदस्ती हम क्यों खराब करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले को हाथ मिला के बोलिए, आपके अंदर में एक अनंतकालीन भविष्य है जो कि बहुत सुंदर और अच्छा है, और बाहर आने के लिए कब से इंतजार में है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। आप लोग गंभीर होके मत सुनिए, आप लोग रिलैक्स होके सुनिए।
हालेलुया। इसीलिए ये जवानी के टाइम को ना गड़बड़ाए बोल के पौलुस तिमुथियुस को बोलता है, पहला तिमुथियुस का 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, तुच्छ ना जाने, ऐसे लिखा है। ऐसे लिखा है, वर्ड तुच्छ है क्या? पढ़िए, पहला तिमुथी 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हाँ, समझना। सब लोग बोले तुच्छ, तुच्छ, तुच्छ वर्ड जान रहे हैं आप? मतलब तुच्छ वर्ड में ये भी है, ते बेकार का तेरा जवानी है। तुच्छ कब जानेगा कोई? जब कोई सुंदर बातें नहीं दिखाई देगी, कुछ खराब चीज उभर के आएगा, तब तुच्छ जानेंगे लोग। लेकिन वचन के अनुसार जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमारे हाथ में कोई तुच्छ चीज को डाल रहा है क्या परमेश्वर? वो भविष्य तुच्छ है क्या? इतना जबरदस्त भविष्य अंदर में डाला है, हमारे अंदर में लोड करके पैदा किया है। अपने अपने समय में क्या होगी सुंदर। तो इस जवानी के टाइम में बहुत सारे सुंदर बातें आपके और मेरे अंदर में ऐसे प्रभु निकालना चाहता है। वो जब निकलेगा, सुंदर बातें निकलेंगी, तो किसका मजाल है कि आपके जवानी को कोई तुच्छ जाने? किसी का मजाल है? बोलेंगे इट्स ब्यूटीफुल, प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे। आप बोलेंगे या इट इज ब्यूटीफुल, गॉड मेड इट ब्यूटीफुल, परमेश्वर इसे सुंदर बनाया, मेरे अंदर में से निकाला है, बाहर से नहीं आया है, ये अंदर में ही था, परमेश्वर इसको अपने समय में निकाला है। तो अपने समय में परमेश्वर निकालेगा उस भली और सुंदर बातों को, तो समय को इंतजार भी करना पड़ता है और समय देना भी पड़ता है परमेश्वर को। तो जब परमेश्वर के समय को नहीं पहचानेंगे और परमेश्वर को वक्त नहीं देंगे, परमेश्वर के ऊपर चित्त नहीं लगाएंगे उन समयों में, तो वो अच्छी बातें निकलने नहीं पाएंगी और जवानी तुच्छ जाना जाएगा। और परमेश्वर इसे कतई नहीं चाहता। तो परमेश्वर किस तरह से निकालना चाहता है? ये सुंदर सुंदर बातें हमारे अंदर में है। हालेलुया। ये बाइबल का पहला 5 पुस्तक किसने लिखा है? आमतौर में हम लोग जानते हैं किसने लिखा है? मूसा ने लिखा है। ओके, ठीक, मूसा ने लिखा है। ये 5 पुस्तक मूसा ने लिखा है। मूसा को फिरौन राजा जिस तरह से ऑर्डर दिया गया था, मूसा मर सकता था। शैतान का युक्ति है। मूसा के अंदर में 5 पुस्तक छुपा हुआ था। कब छुपा हुआ था और आज हम पढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जानते हैं, एक व्यक्ति के अंदर में अगर परमेश्वर की बातें इसे 5 पुस्तक के रूप में छुपी हुई रहेगी, जो कि आज 2017 में हम लोग पढ़ के आशीष पा सकते हैं, तो मूसा के अंदर में कितना बड़ा सुंदरता था। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर में एक ऐसा सुंदरता हो सकता है जो कि 2017 आज है, 2080 में उस पुस्तक को पढ़ेंगे जो आप लिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज ये गीत को हमने प्रभु ने दिया और हम लिखे, तो अगर आज हम सीडी नहीं भी निकालते हैं, तो 2070 में कोई सीडी निकालेगा और उस दिन आपके समान यूथ लोग नाचेंगे और झूमेंगे उस गाना में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो गाना थी जो निकली, और वो गाना कब थी? जब मैं अपने मां के कोख में रचा गया। नहीं 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 नहीं, रचने से पहले एक बुक लिखा गया है कि ऐसा एक व्यक्ति को पैदा करूंगा, उसका नाम ऐसा होगा। और वो कब रचा, कब सोच के रखा? जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें ठहराया है, बोला है। तो सोचे कि परमेश्वर कैसा जुनून के साथ में, जब मेरा मां खुद पैदा नहीं हुआ था, उस समय मैं पैदा हुआ हूं परमेश्वर के अंदर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपका मां पैदा नहीं हुआ था, उस समय में आप पैदा हुए हैं, आपके अंदर में एक बहुत सुंदर भविष्य के साथ में।
ना जाने कितने, अगर आप प्रभु को समय दें तो आपके अंदर में से कितने अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी, कितना सुंदर गाना निकल सकता है, कितना सुंदर म्यूजिक निकल सकता है, कितना सुंदर आर्ट निकल सकता है, कितनी सुंदर सुंदर बातें निकल सकते हैं, स्पीच निकल सकती है, मैसेज निकल सकती है, लीडरशिप क्वालिटी निकल सकता है, हो सकता है एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन निकल जाए, एक अच्छा इंजीनियर निकल जाए, एक अच्छा डॉक्टर निकल जाए, एक अच्छा खेतीहार निकल जाए। जो गांव से आए हैं आप मत सोचिए कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर गांव के लोग खेती नहीं करेंगे तो शहर के लोग क्या 2000 का नोट को चबाएंगे? हेलो, गांव के लोग या तो खेतीहार लोग खेती नहीं करेंगे तो क्या शहर के लोग भूख मिटाने के लिए मोदी जी नया नया नोट निकालें उसको चबाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री, आई थिंक, उसने एक स्लोगन मारा था, जय जवान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? जय जवान, जय किसान। हर जगह हर व्यक्ति का जरूरत है। जय इंजीनियर भी हो जाएगा, और इससे बढ़ के जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यीशु निकालेगा हमारे अंदर का जो अनंतकालीन भविष्य है, उसको यीशु निकालेगा। और उसको पूरा निकालने देंगे तो इतना निकालेगा, 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 निकालेगा। बोलेंगे प्रभु और क्या है? और है ना, क्योंकि अनएंडिंग लिखा हुआ है, और है, खबर में जाने से पहले तक निकालेगा। आमीन, आमीन। कैसे निकालेगा? जब आप परमेश्वर के साथ यीशु का नाम लेके और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके जुड़ जाते हैं। सिंपल टिप्स बता रहा हूं, आप समय देंगे। देखिए, अभी मैं पूरा पॉइंट में बता रहा हूं आप लोगों को। अभी पूरा आप लोग को गॉस्पेल दूंगा, इसे ग्रहण करते हैं, वैसे ग्रहण करते हैं, ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि वो अनएंडिंग फ्यूचर निकलेगा कैसे। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ के रहेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, उसका समय का इंतजार करेंगे, तो आपके अंदर में ऐसे काम करेगा प्रभु। फिलिपी 2 उसका 13 देखिए, मैं कंडीशन बता रहा हूं। परमेश्वर से जब जुड़ के रहेंगे, यीशु से जुड़ के रहेंगे, तो ये हरकत परमेश्वर आपके अंदर में करेगा, उस भविष्य को आपके अंदर में जो है उसको निकालने के लिए। चलिए पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर क्या करेगा? सुइच्छा डालेगा। परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे तो एक इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं ऐसा करूं। सुइच्छा, यहां पर कोई इच्छा नहीं लिखा हुआ है। सब लोग बोलिए सुइच्छा, बोलिए अच्छा इच्छा है, सुइच्छा। और उसके साथ में क्या बोले? काम, उसको काम करने का, एक्शन में आने का, काम करने का प्रभाव डालेगा। एक प्रभाव आएगा। आप जब उसको नहीं करेंगे तो आएगा नहीं। एक गाना जब आपके अंदर में आएगा, जब तक लिखेंगे नहीं, बाहर आएगा नहीं, आपको चैन नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कुछ चीज आर्ट आप बना रहे, जब तक उसको बनाएंगे नहीं तो आपको संतुष्टि नहीं लगेगा, एक प्रभाव आएगा। उसी तरह से कुछ भी काम, छोटा या बड़ा काम, घरेलू काम, जब तक उसको करेंगे नहीं तो आपको चैन नहीं आएगा। जब करेंगे और एक्शन में आएंगे, हरकत में आएंगे, तो वही चीज धीरे से सुंदरता होके बाहर निकलेगा, और छोटे पैमाने से शुरू होगा और बड़े पैमाने में परिवर्तित हो जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर कैसे ये होगा? कैसे? ये देखिए, हृदय में। इसीलिए प्रभु प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 पद। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यदि कोई मेरा खटखटाहट सुन के द्वार खोलेगा तो यीशु कहता मैं भीतर आऊंगा। इसको मत ऐसे सोच लीजिएगा मैं तो यीशु को ग्रहण में किया हूं, मैं वो बॉर्न अगेन का एक्सपीरियंस को नहीं बोल रहा हूं। यहां पर यहां भोजन करने वाला बात को बोला है। हालेलुया, है ना? तो प्रभु कई बार समय लेता है और खटखटाता है विशेष चीज के लिए। ठीक है, ये जो दिल में उभर के आएगा कैसे? जब प्रभु खटखटाता है। कैसे खटखटाएगा? अभी हम जीसस को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते,
लेकिन पवित्र आत्मा का वो बहाव को हम महसूस करेंगे हमारे आत्मा में। हालेलुया। और जब दरवाजा खोलेंगे, है ना, तो खाना कैसे खाते हैं? किसी कोई आएगा, अगर मेहमान आया है तो आप बोलेंगे ओ खाने के लिए आया है, बैठ दे रहा हूं खाने, ऐसे बोलेंगे क्या? जीसस को इसे बोलेंगे क्या? वो खाने आया है? हाँ, जीसस को वही बोलना है ना, आप अपना भोजन मेरे को दीजिए, हम लोग मिलके खाते हैं। क्या हो सकता है भोजन? यीशु का जो भोजन था, हमारा भोजन वही होना चाहिए। हालेलुया। एक जगह लीडरशिप ट्रेनिंग में बहुत अच्छा सिखा रहे थे, अगर हम यीशु के चेले हैं, चेले मतलब इसको बोलते हैं अप्रेंटिस, दूसरा भाषा में। अप्रेंटिस में क्या होता है? जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, जैसे ट्रेनर बताता है उसको ट्रेनिंग वाला लेने वाला को इसी करना पड़ता है, अप्रेंटिस करते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस बोलिए टेक्निकल भाषा में, और स्पिरिचुअल भाषा में डिसाइपल बोलिए। ठीक है, शिष्य, चेला। जीसस ऐसे कर रहा है तो हमको भी ऐसे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का अगर चेले हैं तो यीशु का प्रचार जो था, हमारा प्रचार वही होना चाहिए। यीशु मसीह को जिस बात में दिल लगता था, हमारा भी वही इसी बात में दिल लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं? अगर उसको चेले हैं तो फिर यीशु मसीह का जो भोजन था, मेन भोजन, वो भी हमारा भोजन होना चाहिए। आमीन। अभी आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, यीशु मसीह का भोजन क्या था? हेलो, जोर से बोलिए ना। है? कौन बोल रहा है? मधु, मक्खन, क्या बोले? हाँ, ये यहां पर लिखा हुआ यूहन्ना 4 उसका 32 में लिखा हुआ है, मत पढ़िए। वहां लिखा हुआ है, चेलों को बोल रहा है, तुम लोग नहीं जानते हो मेरा भोजन क्या है। मेरा भोजन है मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा को पूरा करना। तो परमेश्वर यीशु का भोजन था उसका पिता का इच्छा को पूरा करना। हमारा भोजन क्या होना चाहिए? हमारा भी भोजन होना चाहिए स्वर्गीय पिता को इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे, भोजन करेंगे। यीशु मसीह का काम हमारे जीवन में किया है और काम बचा है। एक काम तो यीशु मसीह करते रहता है, भोजन पर में। वो यीशु मसीह का भोजन अभी भी चल रहा है, खा रहा है भोजन। वो बोलता है, वो क्या करता है, जब हम लोग भूल करते हैं, गलती करते हैं, स्वर्गीय पिता के दाहिने और बैठा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये काम, ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अंदर में जब बुलाएंगे, आप प्रभु से बातचीत कीजिए, बोलिए, जरा बताइए तो परमेश्वर क्या इच्छा रखा है, क्या चीज रखा है। तो बोलेगा, देख बेटा, जी यीशु कैसे, सिंपल मैं बात बता रहा हूं, मैं कहां स्टोरी सब नहीं सुना रहा हूं। इसको ऐसे वातावरण रखिए, यीशु मसीह से आप बातचीत कर सकते हैं, है कि नहीं? आत्मा में बात कर सकते हैं। बोले, मेरे अंदर में अनंतकालीन भविष्य है, जरा बताइए ना। बोली, जरा बताइए ना क्या है। तो बोला, क्योंकि यहां तो दिल लगी वाली बात है ना। सब लोग बोले दिल लगी, है ना। जब हम लोग किसी को प्यार करते हैं ना, तो उसी के साथ ही रहने मन करता है। सुबह देखो उस समय, शाम को देखो उस समय, मोबाइल में देखो उसी के साथ, है ना। अगर यीशु को प्यार करते हैं तो उसी के साथ में रहने का मन करेगा। तो जब उससे वार्तालाप आरंभ हो जाती है तो कैसे होगा? यीशु मसीह बोलेगा, ऐसे बोलेगा, ए कहां उठ रहा है, बैठ। और थोड़ा सा बोलेगा, बैठ, बता रहा हूं, रुक जी, तुम हड़बड़ा के पूछता है क्या भविष्य है बोल के। अरे मेरे को भी तेरे से प्यार हो गया, थोड़ा बैठ, थोड़ा बात करते हैं हम लोग। यीशु बोलेगा, है ना। तो समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वक्त देना पड़ेगा। और सबसे सुंदर समय है सुबह, मॉर्निंग। मॉर्निंग का समय ऐसे नहीं है। बहुत लोग तो 8 बजे उठेंगे, व्हाट इज दिस, नो। अगर जवान लोग देखिए, बोलते हैं जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य सपने देखेंगे, बोला है। पुण्य बुजुर्ग व्यक्ति लोग, जब मेरा पिताजी अभी एज हो गया, अभी एजेड व्यक्ति क्या होगा, उसको सोने ही मन करेगा, तो जागेगा कम, सोएगा ज्यादा, तो चलो सपना ही में दिखा रहा हूं बोलेगा प्रभु। लेकिन जवान लोग कम से कम ओपन विजन देखिए, वो अच्छा ये है, ऐसा दर्शन है। देखिए बाइबल में पुराने में जवान लोग को, दानियल को देखिए,
जकरिया को देखिए, प्रभु के दास लोगों को देखिए, यहां पर पूरा ओपन देखते थे, आत्मा का खुल जाता था, पूरा जिंदा रहते थे, सोए हुए नहीं रहते थे, सेंसलेस नहीं रहते थे और दर्शन देखते थे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको दिखाएगा आपका भविष्य। देख, ये इसको डाला हूं, इसको मैं निकालने जा रहा हूं, जब ये निकलेगा तो ऐसे सुंदर दिखेगा। क्या बोलता है बोल, लेकिन तेरे को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बोलेगा प्रभु। तो आप बोलेंगे जरूर करूंगा प्रभु। जब करेगा तो ऐसे परीक्षा आएगा, वो भी बता देगा। देखो इधर से शैतान एंट्री मारेगा, नहीं नहीं मैं ध्यान दूंगा, बस आप मेरे साथ में है ना, मैं कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बातचीत कीजिएगा। कई बार मैं ऐसे बात करता हूं, तब पूछे बोलेंगे क्या आप, ये पूछेंगे कि क्या आप आंख से देखते हैं जीसस को? मैं आंख से जीसस को देखा ही नहीं हूं अब तक। हालेलुया। मैं इन आंखों से जीसस को देखा ही नहीं हूं। हाँ, शुरुआत के दिनों में सपना दर्शन में मैं 2 या 3 बार देखा हूं। आजकल यीशु मसीह सपना दर्शन में भी नहीं आते, लेकिन वो क्या योजना है उसको प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं। हालेलुया। पता चल जाता है, तो हम उसके लिए इंतजार करते हैं, हम उसके लिए वेट करते हैं और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो सुंदर बातें उभर के आती है। ये आपके साथ में भी होगा। आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो अनंतकालीन भविष्य, सुंदर भविष्य कहां पर है? बोले हृदय में है। अब हृदय में है, लेकिन हृदय का एक प्रॉब्लम है। पढ़िए जेरेमिया उसका 17 का 9, वो ट्रांसलेशन में क्लियर नहीं है, शायद उड़िया में। पास्टर जी पढ़िए तो जेरेमिया उसका 17 का 9 को, अगर इसमें क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। जेरेमिया 17 का 9। अंतकरण सबुठारु कपटमय अप्रीति कार्य रूपे पीड़ित किए ताहा जानी पारे। हृदय के विषय बोल रहे हैं ना। हाँ, इंग्लिश में, हिंदी में मन लिखा हुआ है ना, लेकिन ये हृदय होना चाहिए, अंतकरण, है ना। हाँ, अभी पढ़ दीजिए, अभी पढ़ दीजिए, वहां हृदय शब्द को इस्तेमाल करके पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। अयो, क्या परमेश्वर गड़बड़ कर दिया क्या? जिसमें बीमारी लगा है उसी में भविष्य को डाल दिया है। हेलो, जिसमें बीमारी है उसी में भविष्य को डाल दिया है। भविष्य को तो उसी में डाला है, परमेश्वर क्या करेगा? बीमारी को दूर करेगा ताकि भविष्य अंदर से बाहर आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे अंदर में जो सुंदर भविष्य है, वो बाहर आने के लिए जो चीज रोकता है वो है बीमारी, और सबसे बड़ा बीमारी है धोखा देने वाला। हृदय क्या करता है? धोखा देता है। और आज जवान लोगों को हृदय ही धोखा दे रहा है, जिसके कारण से वो अनंतकालीन भविष्य बाहर नहीं आ रहा है। सिंपल सा धोखा। परमेश्वर कहता है कि मुझसे बढ़कर तुम लोगों को कोई प्यार कर ही नहीं सकता, और उसका सबूत और उसका नमूना दे दिया है, जो खुल्लम खुल्ला बाइबल में और आपके और मेरे जीवन के सामने में पड़ा हुआ है कि यीशु मसीह उस प्रेम के खातिर कैसे क्रूस में बलिदान हुआ। लेकिन इसी उम्र में अगर एक जवान भाई को एक जवान बहन, और एक जवान बहन को एक जवान बहन भाई, सिंपल सा आई लव यू बोल देने से सब टर्निंग पॉइंट इधर से उधर हो जाता है। सिंपल धोखा हो जाता है, और वो जवान ये सोचने लगता है कि परमेश्वर से बढ़ के अब मेरे को यही प्यार करेगा, लेकिन कभी नहीं। अरे जब बाइबल में ये लिख दिया है कि क्या मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? हम लोगों का आंसर, और हर एक जाति हर एक धर्म के लोगों का आंसर यही होगा कि नहीं, मां नहीं भूल सकती है। और सचमुच मां लोग नहीं भूलते हैं,
लेकिन जब परमेश्वर बोला है कि भूल सकती है तो भूल सकती है। भूल सकती है कि नहीं? परमेश्वर को बात को मानेंगे कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आज से आप अपने मां बाप को नफरत करो। भूल सकती है लिखा हुआ है। हर एक मां बाप भूल जाएंगे ऐसे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मां भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास में कितने जवान भाई बहन आए हैं, बहुत लोग आए और उनका हालत बहुत बुरा देखने लायक। क्या देखने लायक बुरा? कि मुझे एक लड़का ने धोखा दिया, मैं प्यार में धोखा खाई, मैं प्यार में धोखा खाया, इस संसार के प्यार में जरूर धोखा खाएंगे। हेलो, इधर देखिए ना, मैं गाली नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। लग रहा है क्या मेरे चेहरा से मैं आपको डांट रहा हूं? मैं गंभीरता से बोल रहा हूं क्या? मैं मुस्कुरा रहा हूं, ठीक है? आप लोग हमारा बेटा हमारा बेटी लोग हैं। आप लोगों के प्रति हम लोग का बोझ है। ना जाने कौन यहां पर गाना लिखने वाला है, ना जाने कौन यहां पर इंजीनियर है, ना जाने कौन डॉक्टर है, ना जाने कौन यहां पर एक बहुत बड़ा कंपनी खोल सकता है आने वाले दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। कोई आमीन भी नहीं बोल रहा है। ना जाने कौन यहां से एक बढ़िया नर्स बन के निकल जाए, ना जाने यहां से कौन एक बढ़िया वकील बन के निकल जाए। ये परमेश्वर के राज्य में सारे लोग चाहिए। लेकिन इस उम्र में एक धोखा जो शैतान देता है, वो यही बताना चाहता है कि तेरा दोस्त तेरे को ज्यादा प्यार करता है, परमेश्वर तेरे को ज्यादा प्यार नहीं करता है। ट्विस्ट भी कर देता है, अगर परमेश्वर तेरे को प्यार करता तो तेरे साथ ऐसे होता नहीं होता। बड़ा धोखाधड़ी वाला बात है। इसीलिए इस जवानी के टाइम में बहुत सावधान रहना चाहिए, उस भविष्य को बाहर आने देने के लिए पौलुस इसीलिए चिताता है। और दूसरा तीमुथी 2 उसका 22 में क्या लिखा है, पढ़िए। दूसरा तीमुथी 2 उसका 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हाँ, जवानी के टाइम में एक प्रॉब्लम होता है। अब इतना समय नहीं है कि सारा चीज को एक्सप्लेन करें हम। एक कुछ जिस्ट आपके लिए एक पैकेज छोड़ के जाना चाहते हैं। यहां लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। उसे मस्ती मार लिखा है क्या? और यह खेल, उसे खेल 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 थोड़ा सा टेस्ट करके देख ले, ऐसे लिखा है क्या? सीधा क्या लिखा है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ध्यान से सुनिए, अभी कुछ बात बताने के जा रहे हैं। जो मोस्टली आज जवान लोग जूझ रहे हैं, वो समस्या को हम थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। जिसको जवान युवती प्यार का नाम देते हैं, वो प्यार नहीं है, वो कुछ और है। मैं बता रहा हूं क्या है। जब हम लोग जब बढ़ते हैं, एक बच्चा, लड़का बच्चा हो लड़की बच्चा हो, बेटा बेटी लोग हो, वो लोग जैसे ही 15-16 से कदम रखते हैं, शारीरिक गठन में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंज होता है। हार्मोन शब्द सुने आप लोग, साइंस में पढ़े होंगे। हार्मोन कुछ और नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड, या तो रसायन या केमिकल है जो हमारे शरीर के अंदर में ग्लैंड से निकलते हैं। ओके, तो लड़की बच्चा लोग में ऑस्ट्रोजन बोल के एक हार्मोन है जो फिजिकल ग्रोथ में काम में आता है, वो सीक्रेट होना चालू होता है। और लड़का बच्चा लोग में टेस्टोस्टेरोन बोल के एक हार्मोन है, ये काम करता है बॉडी ग्रोथ के लिए। तो जब ये हार्मोन काम करना चालू होता है, ये बहुत स्वाभाविक है, ये परमेश्वर बनाया है और डाला है। इस समय में ऑटोमेटिक एक लड़का एक लड़की के तरफ में अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन का कारण है हार्मोन का काम, जो कि नेचुरल और स्वाभाविक है, परमेश्वर डाला है। ये गलती नहीं है और भूल नहीं है जो अट्रैक्ट हो जाते हैं।
लेकिन इसी जगह में शैतान इसको दूसरा पिक्चर दिखा के टर्न अप कर देता है और जवानों को, जुआतियों को फंसा देता है। जो अट्रैक्शन होता है ये फट से आप इसको ये पाप है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसको गठन को रखा है, अभी वो गठन होना है, सारा चीज शरीर में बदलाव होना है, इसलिए हार्मोन काम करेगा और इसीलिए ये चीज होता है। इसके अलावे ये बॉडी ग्रोथ के लिए है। तो जैसे जैसे बढ़ना चालू होता है तो और दो हार्मोन वो काम करते हैं जो फीलिंग्स पैदा करता है अंदर में। एक हार्मोन का नाम है डोपामाइन और दूसरा है एड्रेनलिन। ये दो, ये आपको शब्द को जानने की जरूरत नहीं, मैं खाली बता दे रहा हूं। ये दो हार्मोन है, ये भी केमिकल है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, है ना, ये जो दो अभी बताया डोपामाइन, ये थोड़ा सा एनर्जी क्रिएट करेगा, एनर्जी, और थोड़ा सा नशापन देता है, इसलिए डोपिंग सब लेते हैं, एक्स्ट्रा ऊपर से क्या लेते हैं, नशा लेते हैं। तो इसी हार्मोन को एक्स्ट्रा कोई ले लेगा बाहर से तो वो हानिकारक है, लेकिन शरीर में जब ये चीज निकलेगा अपने से, ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि ये हार्मोन जो है ना फीलिंग्स के साथ सुंदर अनुभूति देगा शरीर में, वो अच्छा लगता है। तो ये हार्मोन अचानक से फवारे जैसे कहीं बॉडी में निकलेगा। कब निकलेगा? अगर कोई भाई एक बहन को बहुत सुंदर ड्रेस पहने हो, बहुत अच्छी लग रही हो, वो बहन को बहुत ही अच्छा लगेगा, एक फीलिंग्स आएगा अंदर में, वो शब्द एक्चुअली अंदर में जाके कान से सुन के वो ग्लैंड को उसने क्या किया, क्लिक किया, और ये हार्मोन वहां से सीक्रेट हुआ, निकला, तो उसको बॉडी में फीलिंग होगा ये, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन को प्यार समझ लेंगे तो कैसे होगा? हेलो, अभी समझ रहे? ये तो केमिकल रिएक्शन है जी, ये प्यार थोड़ी ना है। तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, मुझे प्यार हो गया, प्यार नहीं हुआ, अब बोलिए केमिकल रिएक्शन बढ़ रहा है। हेलो, हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, मैं बता देता हूं ताकि आप लोग फ्री हो जाएंगे। पास्टर जी, आप इतना कुछ बोल रहे हैं, क्या आप जब ऐसे बढ़ रहे थे आप लोगों को, आपको कोई बहन के ऊपर में अट्रैक्शन नहीं हुआ? हुआ ना? मैं पत्थर का बना हुआ हूं क्या? अगर अट्रैक्शन नहीं हुआ तो मेरा सिस्टम सबको जांच पड़ताल करना चाहिए, अंदरूनी सब ठीक है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो गड़बड़ी है ना, ठीक से नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? अट्रैक्शन हुआ ना, कल बता रहा था ना, क्लास 10 में था तो एक बहन मुझे अच्छा लगने लगी, ना मैं उनसे कभी बात किया ना वो मैंने कभी बात किया, वो ऐसे अच्छा लगने लगा 6 महीना में उतर गया, फुस भी हो गया। अच्छा हुआ बात नहीं किया, या वो हमसे बात नहीं किया, एक्चुअली बहुत दूर दूर में रहते थे, प्रभु बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या एक ही बहन के ऊपर में आपको अट्रैक्शन हुआ? नहीं, उसके बाद भी हुआ, लेकिन तब तक मेरे को समझ में आ गया था एक चीज मुझे बचा कर रखा, अट्रैक्शन होती थी, होगी। अभी दिल्ली में पास्टर्स मीटिंग गया था जिसमें 62 इयर्स का एक रिनाउंड पास्टर, उसके बड़े बड़े अच्छे अच्छे किताब हैं, मिनिस्ट्री बढ़ा हुआ है, वर्ल्ड वाइड परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है, वो पुलपिट में खड़ा होकर बड़े दीनता से पास्टर लोगों को पूछा और खुद बोला, पास्टर लोग, छोटे छोटे बच्चे भी हैं आप लोगों के, क्या अभी भी आप लोगों को अट्रैक्शन होता है कि नहीं? पास्टर लोग हाथ उठाए। ये परीक्षा होती है, अट्रैक्शन, और उसमें बह जाना पाप है, लेकिन जो परीक्षा आना वो पाप नहीं है, और उसने खुद कन्फेस करके किया। जब इस उम्र में शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा और गिरा सकता है, तो इस उम्र में शैतान बहुत भयंकर रूप से काम करता है, क्योंकि इस समय में क्या है, जब आप शादी नहीं किए हैं,
और बढ़ रहे हैं, ढेर सारे दोस्तों के साथ मुलाकात करते हैं, तो उस समय में ढेर सारे परीक्षाएं हैं आपके पास में। उस समय कंट्रोल करने वाले समय से हमेशा बाप माँ लोग नहीं रहेंगे, पास्टर लोग बीच में नहीं रहेंगे। आपको खुद तगड़ा रूप से उसको खड़ा होना पड़ेगा, सच्चाई को जानते हुए कि मेरे अंदर में जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। इसके ऊपर मैं अपना शादी का डिसीजन नहीं ले सकता हूं, इसके ऊपर मैं अपना घर नहीं बसा सकता हूं। इसके लिए शादी का डिसीजन लेने के लिए मेरे परिवार में मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे पास्टर लोग हैं, मेरे प्रियजन हैं, उनके साथ सम्मति लेके मैं इसको करता हूं, तो आपका घर बसेगा और उस परिवार से सुंदर चीज निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस सुंदर चीज को देख के लोग तारीफ करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के ऊपर में अपना लाइफ पार्टनर चूज मत कीजिए। कोई अच्छा लग गया, आंख को भाग गया, भागेगा नहीं भाई, आंख वैसी है, अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ेंगे और ज्यादा होगा। हालेलुया, ऐसे होगा, हा है ना। आप लोग घर में खाना बनाते हैं तो चावल कैसे डबकता है ना, फूटता है ना, वैसे फूटेगा। बहुत लोगों के अंदर फूट रहा है, और ऐसे फूट रहा है कि पास्टर लोगों को पता नहीं चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी लव यू। हम सब पास्टर लोग आप लोग के माँ बाप हैं, आप लोगों को प्यार करते हैं। हमारे बच्चों, जरूर, आमेन, हालेलुया। कोई ऐसे समस्या है, हमारा सीनियर पास्टर से लेके हम लोग जितने हैं, आप लोग आके, बहन लोग, आप लोग को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, लीदिया महिला संघ में हमारे आंटी लोग हैं, आप लोग जाके अपना दिल का बात को बताइए, मत छुपाइए, बच जाइए। आगे बहुत सुंदर भविष्य है आप लोगों के लिए। भाई लोग आ जाइए, बताइए बेटा लोग, हम लोग आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अपने अकेले अकेले डील मत कीजिए, नहीं सकेंगे अकेले डील करने के लिए। अकेले मत हैंडल करो ये सब प्रॉब्लम को, और दूसरा कहीं निकल जाएंगे आप। हालेलुया, समझ में आ रहा है। मैं एक छोटा सा जिस्ट आपको बताऊंगा, जिसके अंदर में एक बहुत बड़ा भविष्य था। उसने क्या किया, ठीक है, आप निकाल के रखिए। उत्पत्ति उसका 39, उसका 7 to 12 निकाल के रखिए। उत्पत्ति 39 उसका 7 से लेके 12। यहां पर यूसुफ के विषय में है। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है, जवान 17 साल का, और यूसुफ के अंदर में एक प्राइम मिनिस्टर छुपा हुआ है। कौन छुपा है? हाँ, एक प्राइम मिनिस्टर छुपा हुआ है। और ये यूसुफ के अंदर में एक प्राइम मिनिस्टर छुपा हुआ है, और उसके भाई लोग उसको धोखा दे दिए, उसको मारना चाहे, परमेश्वर अनुग्रह किया, बच गया वो। उसको गड्ढा में डाल दिए, फिर उसको कुआं से बाहर निकाला गया, उनको विदेशियों को बेच दिया गया, और एक बंधुआ मजदूर के समान में वो मिस्र देश पहुंच गया, और पोती के ऊपर के घर में नौकर का काम करने लगा। एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर में एक ऐसा भविष्य छुपा हुआ है, जो उस दिन झाड़ू मार रहा था। एक झाड़ू मारने वाले के व्यक्ति के अंदर में एक प्राइम मिनिस्टर छुपा हुआ था। एक चाय पिलाने वाले व्यक्ति के अंदर में नरेंद्र मोदी एक प्राइम मिनिस्टर छुपा हुआ था, जो हमारे देश का आज प्रधानमंत्री है। जोर से ताली बजाए उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत लोग उसको बोलते चाय पिलाने वाला था, तो क्या हुआ, चाय पिलाने वाला था। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमें उसे रेस्पेक्ट देना है, उसको आदर देना है, आमेन। और उसके लिए प्रार्थना करना है कि देश को सही तरीके से चला के ले जाए। उसी तरह से आप में से कौन झाड़ू मारने वाला हो सकता है, आप में से कोई खेतियार हो सकता है, ना जाने कौन सा एक बड़ा व्यक्ति है। उस बड़ा व्यक्ति को निकल के आने के लिए अपना जिंदगी को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने समय में उस सब सुंदर बातों को निकाल कर रख देगा। इसको बेच दिए, पोतीपर के घर में आया। पोतीपर के घर में झाड़ू मारने से लेकर काम चालू हुआ तो उसका ओहदा बढ़ने लगा, और वहां पर जो उसका मालिक था वो उस समय का राजा का अंदर में गवर्नमेंट में बहुत बड़ा ओहदा में था, और पूरा घर का जिम्मेवारी उसको दे दिया, तुम देख लो, पूरा मैनेज करो बोल के। और मैनेज करने लगा। हालेलुया। और उसके अंदर में एक प्राइम मिनिस्टर छुपा हुआ है। और एक समय आया
वही 17 साल का उम्र में जब उसके अंदर से डोपामाइन निकल रहा है और एड्रेनलिन निकल रहा है, ये जो हार्मोन जो बोल रहे हैं, उसके अंदर से जब निकल रहा था ये हार्मोन, तब देखो क्या परीक्षा आया। और उस परीक्षा को में वो नो बोलने सका। पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाँ, यहां पर पोतीपर की पत्नी, वचन लिखा उस पर आंख लगाया। उसके बाद पर क्या लिखा है देखिए, हाँ उसके नीचे आंख लगाई और कहा, हाँ नहीं अभी जो पढ़ा उसका नीचे खत्म किया, वहां उसका नीचे। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। एक मिनट, आंख लगाया, और ये एक दिन का परीक्षा नहीं था, प्रतिदिन। अभी प्रतिदिन में 1 महीना नहीं लिखा हुआ है, 2 महीना नहीं लिखा हुआ है। तो सोचिए ये जवान व्यक्ति जिसमें ये हार्मोन निकल रहा है, उसमें आंख लगाया। कभी कभी थोड़ा सा मैं एक्टिंग करके दिखाता हूं। यूसुफ अपना काम से पूरा व्यस्त होकर आता था कैसे करके, है नहीं, बड़ा स्टाइल से, हाय है ना उसको, हाँ कैसे है ऐसे बोलता होगा ना, यूसुफ कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, कभी कभी केयर भी करता होगा, है कि नहीं, वही है ना। ये प्यार में पढ़ते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन ज्यादा कैसे होता है ना। जब घर में कभी कभी माँ बाप से डांट मिलता है तो जवान बच्चे लोग बाहर में प्यार खोजते हैं, है ना। कोई अच्छा से बात कर दिया तो लग रहा है कि यही मेरा जिंदगी, यही मेरा बंदगी। तो वो उस प्रतिदिन आता था, आंख लगाता था, हो सकता था देखती थी, हो सकता है पूरा बन ठन के आती थी। अरे इतना देखने से भी ये इसको कुछ असर नहीं होता है। पोतीपर की पत्नी को चिंता हो गया, क्या हार्मोन उनको नहीं निकल रहा है क्या इसका लेकिन इसका भी निकलता था। वो जो हार्मोनल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इसके लाइफ में भी होता था। लेकिन एक चीज बचा के रखा, एक चीज बचा के रखा, क्योंकि ये परमेश्वर से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और परमेश्वर के हुजूरी में जीने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसने एक स्टेटमेंट दिया है, क्या मैं परमेश्वर के खिलाफ ऐसा कर सकता हूं? आपके पास में ऐसा परीक्षा आएगा तो क्या मेरा जीसस मेरे लिए जान दिया है, मैं उस जीसस को ठुकरा के क्या मैं इसको दिल दे सकता हूं, उसको दिल दे सकता हूं? हो सकता है आपके पास प्रपोजल आएगा, आप नो बोलने पाएंगे? हालेलुया, नो बोलने पाएंगे? नहीं, मैं जीसस को प्यार करता हूं। से नो। मेरे अंदर में एक ऐसा भविष्य छुपा हुआ है जो उभर के बाहर आएगा, निकलेगा, उसको दबाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि दिल धोखा देता है और उसी के अंदर में छुपा हुआ है एक ऐसा भविष्य जो बाहर आएगा। हालेलुया। और जब उसने मना कर दिया, मेरे साथ लेटो बोल के, पूरा उसको फंसाने की कोशिश था, फंसाने नहीं था, वो उसके साथ में शारीरिक आनंद उठाना चाहता था। अगर वो फंस जाता उस दिन तो प्राइम मिनिस्टर दब जाता यूसुफ के अंदर। प्राइम मिनिस्टर दब जाता तो उसके बाद जो 7 साल अकाल होने वाला था, उसमें देश में परमेश्वर उसको उठाने वाला था प्राइम मिनिस्टर के रूप में। वो प्राइम मिनिस्टर उस अकाल का मैनेजमेंट भी सब गड़बड़ाता एक साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य उसके साथ में जुड़ा हुआ था। हालेलुया। इसीलिए हमारा सफलता बहुत सारे लोगों के साथ में उनका सफलता जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए आप बहुत कीमती हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, आपका सफलता बहुत लोगों का सफलता का सीढ़ी बनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
और यूसुफ नहीं बोला तो उसको जेल जाना पड़ा। जेल में हो रहा है, रो रहा है, लेकिन वचन एक चीज का गवाही देता है। जब उसके भाई लोग कुआं में डाल दिए थे, वचन बोलता है परमेश्वर उसके साथ था। पोतीपर के घर में जब था, झाड़ू पोछा कर रहा था होगा नौकर के समान, वचन बोलता है परमेश्वर उसके साथ था। और जेल में जब पहुंच गया तो उसा भी वहां पर बोलता है परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर उसके साथ इसलिए था क्योंकि गलत चीज को नो बोलना जानता था। और जब नो बोला तो प्राइम मिनिस्टर निकल के आके खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो गलत चीज को इस जवानी के टाइम में नो बोलने देखिए, आपके अंदर में से एक सुंदर चीज आके खड़ा हो जाएगा। जब कभी भी आप गलत चीज को नो बोलेंगे, एक सुंदर चीज आके खड़ा होगा। और जब सुंदर चीज खड़ा होगा तो परमेश्वर बोलेगा हाउ ब्यूटीफुल दिस, कितना सुंदर लग रहा है। और कोई आपका जवानी को तुच्छ नहीं जानेगा, वरन तारीफ करेंगे और इससे परमेश्वर का महिमा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, यह हमारा परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है। अनंतकालीन भविष्य आपके हृदय में डाल चुका है। सिर्फ धोखा देने वाला हृदय से अपने आप को बचा के रखिए। आप लोगों को प्रभु बहुत प्यार करता है। कोई भी समस्या है अकेले हैंडल मत कीजिए, पहले अपने माँ बाप को बताइए, उस लेवल में वो हैंडलिंग कर लेंगे। अगर नहीं होने पाया फिर पास्टर लोगों के पास में आइए। पेरेंट्स को मत छुपाइए। हाँ, आप में से बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं, हो सकते हैं गांव देहात में बहुत लोग के पेरेंट्स लोग प्रभु में नहीं आए हैं, आप लोग सिर्फ प्रभु में आए हैं, तो हो सकता है कि लोग आपको मदद ना करने पाए। आप आइए हमारे पास में, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप लोग डील करेंगे, परमेश्वर उन समस्याओं से निकालेगा। बोलिए मेरे अंदर एक बहुत बड़ा भविष्य, सुंदर भविष्य छुपा हुआ है और जरूर यीशु के नाम में मेरे अंदर से निकलेगा, मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए। आमेन। प्रभु आपको इस वचन में बहुत आशीष दे। आमेन।